Hello and welcome to the yet another exciting episode of Mask वाला रिव्यू। गाइस आप फिल्में तो आप सब लोग देखते हैं। कुछ फिल्में होती हैं जो कि फिक्शन पे बेस होती हैं। कुछ लोगों को फिक्शन बहुत पसंद होता है और कुछ लोगों को एक्चुअल फिल्म जो है वो अच्छी लगती हैं कि नॉन फिक्शनल फिल्म्स अच्छी लगती हैं। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डेडपूल एंड वॉल्वरिन। ये एक फिक्शनल फिल्म है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। और इसमें इन्होंने दो सुपर हीरो को एक साथ इकट्ठा कर दिया जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा इसको सिनेमा स्क्रीन पे जाके देखना, क्योंकि ये दोनों सुपर हीरो जो हैं डेडपूल और वॉल्वरिन इनको आप अलग-अलग फिल्म्स में तो देख ही चुके हैं, पर इस दफा एमसीयू ने इन दोनों को एक फिल्म में कंबाइन कर दिया है, जिससे इस फिल्म की एक्सपेक्टेशंस और इसकी जो व्यूअरशिप है वो काफी बढ़ गई है और लोगों को इसका बहुत ज्यादा इंतजार था और यकीनन आपको भी होगा, मुझे भी इसका बहुत इंतजार था। अब ये जो फ़िल्म है ये बेसिकली अगर हम इसकी स्टोरी है उसके बारे में बात करें तो ये फ़िल्म बेस करी है मल्टीवर्स यूनिवर्स के साथ एक और यूनिवर्स, टाइमलाइन इस तरह की चीज़ों के ऊपर बेस करी है और इस फ़िल्म में दिखाया भी इन्हीं चीज़ों को गया है। अगर आप फ़िल्म की स्टोरी की तरफ हम जाएँ तो फ़िल्म में दिखाया गया है कि वेड विल्सन जो कि डेडपूल का कैरेक्टर है, वो एक जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा टाइम ज़ोन, हमारी जो टाइमलाइन है, इससे बिल्कुल दूर हट के एक एसोसिएशन है जिसको कहते हैं टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। वो जो है वो इन सारी यूनिवर्स को चेक कर रही है, चेक एंड बैलेंस उसने रखा हुआ है, वो टाइमलाइन हर एक का देख रही है, वो बिल्कुल एक साइड पे है और सबको मॉनिटर कर रही है। अब फ़िल्म में होता ये है कि जो है टीवीए उसका एक एजेंट होता है जिसका नाम है पैराडॉक्स। वो वेड विल्सन को कहता है कि आपकी जो टाइमलाइन है, जिस यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, रह रहे हो, उसकी टाइमलाइन में आ रही है खराबी। अभी मैं ये स्टोरी इसकी फिल्म की स्टार्ट हो गई है। उस यूनिवर्स में आ रही है खराबी, आपकी टाइमलाइन थोड़ी सी खराब हो रही है, इसलिए आपको हम किसी दूसरे उस पे मूव करेंगे। और ये जो खराबी आ रही है इस यूनिवर्स में वो जो पैराडॉक्स है जो कि एटीवीए का एजेंट है वो कह रहा है कि वो इस वजह से आ रही है क्योंकि किसी और दूसरे प्लेनेट पे दूसरे यूनिवर्स पे जो लोगन है वॉल्वरिन उसकी हो गई है डेथ, इसकी वजह से आपका ये वाला जो है टाइमलाइन आपका यूनिवर्स है वो हो रहा है खराब। अब इसमें जो पैराडॉक्स है वो बेसिकली चाह रहा है कि मैं टीवीए का लीड बन जाऊं, मैं उसका हेड बन जाऊं, उसलिए इसकी सारे जो स्टोरी चल रही है उसके पीछे यही है और ये चाहता है कि मैं टीवीए का हेड बन जाऊं। टीवीए जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, ये उसका एब्रीविएशन है। अब उसको उसका हेड बनने के लिए जो एक और यूनिवर्स है वो जो कि हो रही है खत्म आहिस्ता आहिस्ता, और उसको वो जब तक नेचुरली खत्म नहीं होगी तब तक वो उसका हेड नहीं बन सकता, उसको उस चीज का वेट करना पड़ेगा। अब उस चीज को उसने स्पीड अप करने के लिए उसने एक ऐसी डिवाइस है उसके पास जिसको कहते हैं टाइम रिपर, जो कि उस यूनिवर्स को जो खत्म होने का टाइम है उसको स्पीड अप कर रही है। तो अब जो है पैराडॉक्स है उसने इसका अपना हेड बनने के लिए उसको अब जो वेड है और जो वॉल्वरिन है इनके साथ इसको ये सब करना पड़ा है। अब वो जो है वेड को कहता है कि तुम जो है इस यूनिवर्स में टाइमलाइन में खराब हो रही है और इसके लिए तुम्हें हम ऐसा करेंगे किसी और यूनिवर्स पे भेज देंगे जहां तुम्हें एवेंजर्स के जाके फ्यूचर में उनके साथ कुछ बैटल वगैरह या फाइट करोगे या उनके साथ काम करोगे और तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब वो वेड वहां से एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है, वो जाता है उसकी जो है लोगन उसकी कब्र के पास कि शायद मैं इसको यहाँ से जिंदा करूं, यहाँ से इसको ले जाऊं तो मेरा शायद जो टाइमलाइन है मेरी यूनिवर्स की वो ठीक हो जाए। वो उसको वहां पे वो नहीं मिलता, वो उसको कामयाब नहीं होता वहां पे। उसको वहां पे किसी और यूनिवर्स का जो वो है वॉल्वरिन किसी और टाइमलाइन में किसी और वेरिएंट में उसको वो मिल जाता है, वो उसको लेके आता है उसके पास पैराडॉक्स के पास। तो पैराडॉक्स कहता है कि ये जो है वॉल्वरिन का जो वेरिएंट है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, तो इसको हम इस पे ये काम नहीं कर सकता, तो तुम्हारे उसको यूनिवर्स को ठीक करने के लिए। अब स्टोरी है जो इसी तरह आगे बढ़ती जाती है और फिर आप इसमें देखेंगे कि जो है पैराडॉक्स है वो इसको वॉल्वरिन और वेड को यानी कि डेडपूल को एक और यूनिवर्स पे भेज देता है। अब उस यूनिवर्स पे एक क्रिएचर है का नाम है एलियोथ, ठीक है, और वो क्रिएचर कुछ ऐसा है जो कि उस यूनिवर्स पे जितनी भी चीजें उन सबको खत्म कर रहा है, उनको खा रहा है, इस तरह का उसका कुछ है नेचर। तो ये वहां पे चले जाते हैं।
वो जो है पैराडॉक्स है वो इसलिए भेजता है इनको कि यहाँ पे जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी टाइमलाइन और यूनिवर्स तो वैसे खराब है, तो ये वहां पे जाएंगे और इनको जो है एलियोथ है वो खत्म कर देगा। अब वहां पे जाते हैं तो वहां उनको मिलती है एक कैसेंड्रा नाम की एक लड़की। अच्छा, अब आपको यहाँ बताएं कि जो कैसेंड्रा है वो है ट्विन सिस्टर है एक्स-मैन में जो थे प्रोफेसर एक्स, ये उनकी है ट्विन सिस्टर। आप इनको देखें, ये भी बाल्ड हैं, इनके बाल नहीं है, बिल्कुल जो है ट्विन उसका है प्रोफेसर एक्स का सेम उसी की तरह आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनकी ट्विन सिस्टर है। अब वो उनसे कहती है यहाँ पे कि उसके साथ कैसेंड्रा के साथ इनकी कुछ हो जाती है, बैटल हो जाती है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो ये उसके साथ उसको काफी मारने की कोशिश करते हैं, पर वो इतनी पावरफुल है कि वो इनके काबू नहीं आती, वो इनसे बिल्कुल भी वो काबू नहीं आती और इनके साथ वो नहीं लड़ सकते। अब वो वहां से तो भागते हैं, वहां से निकलते हैं, तो वहां पे एक कैसेंड्रा का ही एक बंदा होता है, वो कह रहा है कि आप ऐसा करो, आप इस तरफ चले जाओ, वहां पे आपको एक रेजिस्टेंट ग्रुप मिलेगा जिसके साथ मिलके आप कैसेंड्रा का और एलियोथ का मुकाबला कर सकते हैं और इनको मार सकते हैं। अब वो उनके पास जाते हैं। अब इस एलियोथ जो है रेजिस्टेंट ग्रुप है, इसमें आपको कुछ पुराने फिल्म्स के जो कैरेक्टर है वो नजर आएंगे, जिसमें है इलेक्ट्रा है, ब्लेड है और गैम्बिट है, इस तरह के कैरेक्टर नजर आएंगे। अब ये जो कैरेक्टर हैं रेजिस्टेंट ग्रुप है जो वोल्वरिन और वेड के साथ मिलके तो फिर उसको उनके साथ जंग करेगा, उनके साथ बैटल करेगा, जिसमें वो एलियोथ को भी खत्म कर देंगे और जो कैसेंड्रा है उसको भी वो मारने में हो जाते हैं कामयाब। और जैसे ही उसको खत्म कर देते हैं तो वो अपनी यूनिवर्स जो है जो वेड है डेडपूल, वो वोल्वरिन को अपनी यूनिवर्स में ले आता है। और हाँ, जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स को जो उनकी है टाइम वेरियस अथॉरिटी है, उसका जो एजेंट है वो इसको पकड़ लेता है, क्योंकि इसने उनके जो रूल्स वगैरह थे वो तोड़े हैं और इसको खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि ये हेड बनना चाहता था जो कि ये नहीं बन सका। उसका एजेंट होता है वो इसको पकड़ लेता है। अब उसको जो डेडपूल है वो लेके उसको आ जाता है यूनिवर्स पे, वोल्वरिन को वहां उसके साथ फिर रहना शुरू कर देता है, अपने उनसे जो सब दोस्त वगैरह उनसे भी मिलाता है। गाइस, ये तो थी इसकी स्टोरी। स्टोरी अगर आप देखें तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा वो है, मिक्सअप है, और इसमें बहुत आपको वो और से फिल्म देखनी पड़ेगी तब जाके आपको उसमें इसमें समझ आएगी कि ये पीछे किस इस यूनिवर्स पे क्या हो रहा है, इस टाइम लाइन में क्या है, इससे पहले स्टोरी क्या थी और जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनकी स्टोरी क्या चल रही थी। ये फिर आपको सारी वो फिल्म देखनी पड़ेगी। वो आपको अगर स्टोरी याद होगी तो ये फिल्म आपको देखने में बहुत मजा आएगा और आपको इसके जो स्टोरी है, जो थीम है, वो भी आपको इसको अच्छी तरह समझ आएगी। मुझे भी ये फिल्म 2 दफा मैंने देखी, तब मुझे जाके इसकी स्टोरी समझ आई कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, ये कैरेक्टर क्यों मिल रहा है इसके साथ, और ये जो है टाइम वेरियस अथॉरिटी है ये क्या है। इन सब का जिक्र आप देखें तो एमसीयू की पिछली फिल्म में हो चुका हुआ है, ये इन्होंने सारी चीजें उसमें डिस्कस की हुई हैं। अब जो आपको पता है कि एमसीयू है वो अपनी हर कैरेक्टर के ऊपर कुछ अलग अलग फिल्में बना रहा है। पहले वो सब एक कैरेक्टर्स एवेंजर्स में आते थे या किसी और फिल्म में इकट्ठे होते थे, फिर उनको उन्होंने अलग अलग फिल्म में बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें वॉल्वरिन और इसको जो है डेडपूल, इनको इन्होंने कंबाइन किया है। हो सकता है कि नेक्स्ट इस फिल्म में ये किसी और को भी करें। अब अगर ओवरऑल फिल्म के बारे में हम देखें तो फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है और इसमें आपको काफी नई चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, नई चीजें एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो इसमें पहले भी शायद डॉक्टर स्ट्रेंज में आ चुका है, इस फिल्म में इसको दोबारा रिपीट किया है। वो टाइम लाइन का सारा जो कॉन्सेप्ट है और मल्टी यूनिवर्स, इसके अलावा टाइम वेरिएंस जो अथॉरिटी है वो भी हम पहली दफा देखेंगे। ये चीजें सारी मिलकर फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और ये भी एक, जैसे मैं अपनी पहली जो पिछले मेरे रिव्यू से मैंने आपको बताया कि ये फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको आपको घर में देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, आप सिनेमा में देखें तो इसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, और अगर आप आईमैक्स में देखें या इसको आप 3D वगैरह में देखें तो इसका एक्सपीरियंस हर दफा आपको नया और चेंज मिलेगा। तो इसलिए ये फिल्म आप कोशिश करेंगे सिनेमा जाके देखें, आईमैक्स में देखें, 3D में देखें, जो भी फॉर्मेट में आप देखना चाह रहे हैं आप उसको देखें। और अब अगर हम इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो मेन कास्ट है वो है रायन रेनल्ड्स हैं और इसके साथ हैं ह्यू जैकमैन है। अब जो रायन रेनल्ड्स हैं वो इस फिल्म में जो इसके राइटर भी हैं और उन्होंने शायद स्क्रीन प्ले में भी अपना को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है। ह्यू जैकमैन की एक्टिंग तो आपको पता है, पिछले जो इनका था वॉल्वरिन का पार्ट था जो लोगन जो लास्ट आया था, उसके बाद ये अब आए हैं इस फिल्म में, क्योंकि उस फिल्म में इनकी डेथ हो गई थी, तो अब इनको मल्टीवर्स में इन्होंने दोबारा जिंदा किया है। ह्यू जैकमैन तो आपको पता है, ही इज अ सुपर एक्टर, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और जो है रायन रेनल्ड्स, वो तो हैं ही डेडपूल के लिए मशहूर। डेडपूल में जो उनकी एक्टिंग है, जो उनकी कॉमेडी है, मतलब कि एक्टिंग एक्शन कॉमेडी का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा है। उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में, उनके जेस्चर्स, उनकी एक्टिंग, उनका एक्शन वगैरह बहुत अच्छा है सारा, तो वो आपको देख के बहुत मजा आएगा।
इसके अलावा इस फ़िल्म में आपको बहुत सारे कैमियोज़ भी देखने को मिलेंगे, जो पिछले सुपर हीरोज़ थे, उनके कैमियोज़ देखने को मिलेंगे, जिनमें है जैसे मैंने ज़िक्र किया था अभी इलेक्ट्रा जो एक ऐसा एमसीयू का कैरेक्टर है, जेनिफर गार्नर है उसमें, फिर इसमें आपको ब्लेड के वेस्ली स्नाइप्स भी मिलेंगे, क्रिस हेम्सवर्थ मिलेंगे, क्रिस एवांस मिलेंगे, इवन के मैथ्यू मैककॉनॉही आपको इसमें नज़र आएँगे। इसलिए ये छोटे-छोटे कैमियोज़ जो इस फ़िल्म में आएँगे, वो फ़िल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बेशक फ़िल्म थोड़ी-सी लेंथी है, पर जब ये सारे सिचुएशन ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो वो आपको और एन्जॉयबल करते हैं बजाय आपको बोर होने के। इसलिए ये फ़िल्म जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब अगर इस फ़िल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शॉन लिवाय। अच्छा वो इससे पहले रायन रेनॉल्ड्स के साथ 2 फ़िल्म्स कर चुके हैं। एक तो थी फ्री गाय जो कि बहुत चली थी, इसने बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा किया था और इसके अलावा इनकी आई थी द एडम प्रोजेक्ट। और इसके साथ-साथ उन्होंने ह्यू जैकमैन के साथ भी एक फ़िल्म की थी रियल स्टील के नाम से और इसके अलावा नाइट एट द म्यूज़ियम के भी ये शायद 2 पार्ट कर चुके हैं, इन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं। डायरेक्शन की बहुत अच्छी है और स्पेशली इस फ़िल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने विज़न को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है, उसको लोगों को दिखाया है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस और अमेज़िंग टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। इनके इसके अलावा एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि डेडपूल एंड वोल्वरिन हिस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है आर रेटेड कैटेगरी में। अब ये जो आर रेटेड कैटेगरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये एक कैटेगरी है कि अंडर 17 के जो हैं लोग, वो इस फ़िल्म को अकेले नहीं देख सकते। अगर उन्होंने देखनी है तो अपने पेरेंट्स या किसी बड़े को साथ लेके जाएँगे फिर इस फ़िल्म के लिए। आपको पता है अमेरिका और इंडिया वगैरह में रेटिंग और सर्टिफ़िकेट जो है वो चलता है। उसकी फ़िल्म के हिसाब से फ़िल्म की डिस्ट्रीब्यूशन वो सारी रिलीज़ होती है। क्या इस फ़िल्म को ये कैटेगरी मिली है तो इसको सिर्फ़ यही ऑडियंस देख सकती है। और इस फ़िल्म को आर कैटेगरी मिली है और आर कैटेगरी में थोड़े से कुछ डायलॉग्स भी ऐसे होते हैं, थोड़ा-सा आपको एक्शन मिलेगा, वायलेंस मिलेगा जो कि 17 ऐज के अंडर लोगों के लिए वो कहते हैं कि जी एप्रोप्रिएट नहीं है। तो वो फिर इसको ये वाली रेटिंग दे देते हैं। अब सिनेमा की हिस्ट्री में जो आर रेटेड मूवीज़ हैं, उसमें ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग बिज़नेस करने वाली फ़िल्म है और 2024 की ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग है आफ्टर इनसाइड आउट जो कि एक एनिमेटेड फ़िल्म थी और इसने फ़िल्म ने बिज़नेस कर लिया है अराउंड 1.6 बिलियन इनसाइड आउट ने और इसके साथ-साथ डेडपूल एंड वोल्वरिन ने ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन के करीब ये पहुँच चुकी है। तो गाइस मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िल्म देखें, सिनेमा जाके देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एन्जॉय करेंगे। अब अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो मेरी इस फ़िल्म के लिए रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5। आप इस फ़िल्म को कहाँ रेट करते हैं, कहाँ देखते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। आप कमेंट्स में मेरे साथ इस फ़िल्म के बारे में कुछ और चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं जो कि मैंने शायद इसमें कोई मिस कर दी है या जो नहीं बताई, वो आप मेरे साथ लाज़मी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी लाज़मी किया करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। इसलिए अब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगा एक अच्छा सा रिव्यू लेके मास्क वाला रिव्यू के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई और एक अच्छा सा रिव्यू लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आप किसी फ़िल्म का रिव्यू देखना चाहते हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जो भी न्यू मूवीज़ आ रही हैं, जैसे-जैसे वो सिनेमा में रिलीज़ हो रही है, मैं साथ-साथ उसके रिव्यू आप